इंग्लिश सीखने का मतलब हमेशा स्ट्रक्चर, फॉर्मूला, ग्रामर ये सब नहीं होता। कई बार आपको बस जैसे आपने सुना, जैसे आपने देखा, बस वैसे ही याद कर लीजिए और वैसे ही इस्तेमाल करना भी शुरू कर दीजिए। और साथ साथ रिपीट भी करते जाइए। अभी जैसे मैं आपको ये 20 एक्सप्रेशंस दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, उनको मेरे साथ रिपीट करते जाइए, जिससे कि कल आपको जब इस्तेमाल करना हो तो आप एक बार भी हिचकिचाए नहीं। क्योंकि एक बार अगर आपने बोल लिया, खुद के साथ बोल लिया, तो यकीन मानिए आप पूरी दुनिया के साथ बात कर सकते हैं, पूरी दुनिया को बोल सकते हैं। एक बार मेरे साथ दोहराओ और सीख जाओ। लेकिन शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वो जरूर कर दीजिएगा। ये आपके लिए फ्री है, मेरे लिए बहुत बड़ा इंकरेजमेंट। करते हैं शुरुआत। जब आपको कहना हो मैं रास्ते में हूं, अक्सर लोग गलती करते हैं और कह देते हैं आई एम ऑन द वे। लेकिन आई एम ऑन माई वे ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ऑन द वे ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं है, लेकिन उसका मीनिंग कुछ और निकल कर आता है, वो हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। सो मैं रास्ते में हूं, आई एम ऑन माई वे। आई एम ऑन माई वे। दूसरा एक्सप्रेशन देखते हैं। मुझे इस पर यकीन नहीं, तो इसके लिए आप कहेंगे आई डोंट बाय दैट। आई डोंट बाय दैट। यहाँ खरीदने की चीज नहीं हो रही है कुछ। यहाँ पर कुछ भी लेन देन का सामान ऐसा नहीं है कि आपने किसी को कुछ दिया, उसके बदले में कुछ पैसे लिए। लेकिन फिर भी जब आप कहना ये चाहते हैं कि मैं इस चीज पे यकीन नहीं कर पा रहा हूं, तो आप कहेंगे आई डोंट बाय दैट। आई डोंट बाय दैट। फिर आता है तमाशा मत करो। डोंट क्रिएट अ सीन या फिर डोंट मेक अ सीन। डोंट मेक अ सीन। अगला एक्सप्रेशन कहता है मुझे थोड़ी राहत चाहिए, तो इसके लिए आप कहेंगे आई नीड अ ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ काम कर रहे हो तभी आप ब्रेक लेंगे। हो सकता है लगातार किसी से आपकी बहस हो रही है, लगातार आप किसी से झगड़ा चल रहा है आपका। उस केस में भी आप कहते हैं आई नीड अ ब्रेक, मुझे नहीं करनी तुमसे और बहस, आई नीड अ ब्रेक, मुझे थोड़ी राहत चाहिए। फिर आता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इसके लिए आप कहेंगे आई हैव अ बैड फीलिंग अबाउट दिस। आई हैव अ बैड फीलिंग अबाउट दिस। कुछ खरीद रहे हैं या फिर कुछ भी आप मान लीजिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार ये पता नहीं क्यों मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा, मुझे इसमें पैसे नहीं डालने चाहिए, तो इसके लिए आप कहेंगे आई हैव अ बैड फीलिंग अबाउट दिस। फिर आता है मुझे तुमने मुझे निराश कर दिया। यू लेट मी डाउन। डिसअपॉइंटेड मी भी कह सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हो जाता है। यू लेट मी डाउन। यू लेट मी डाउन। यू लेट मी डाउन। फिर आता है बस समय की बात है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। कभी तुम जीत रहे हो, कभी मैं जीत रहा हूं, बस समय की बात है। एट टाइम्स यू विन, एट टाइम्स यू लूज, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। फिर आता है चलो गलत फहमियां दूर करें। लेट्स क्लियर द एयर। लेट्स क्लियर द एयर। लेट्स क्लियर द एयर। फिर मैं अपना आपा खो रहा हूं। आई एम लूजिंग इट। आई एम लूजिंग माई टेम्पर, आई एम लूजिंग माई कूल। जरूरत नहीं है, आई एम लूजिंग इट, इतना ही काफी है। आई एम लूजिंग इट। फिर आता है तुम मुसीबत में हो। अब यहां पर ये सवाल नहीं पूछा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि तुम मुसीबत में हो, तो आप कहेंगे यूर इन ट्रबल। यूर इन ट्रबल। फिर तुमने मेरा दिन बना दिया। यू मेड माई डे, ये तो आसान है। यू मेड माई डे। फिर ये सही नहीं है। दैट्स नॉट फेयर। दैट्स नॉट फेयर। ये इसे हमारे बीच ही रखना। कीप इट बिटवीन अस। कीप इट बिटवीन अस। मेरा मूड नहीं है। आई एम नॉट इन द मूड। आई एम नॉट इन द मूड। तुमने मेरे मन की बात पढ़ ली। अब पढ़ने की बात है तो रीड तो इस्तेमाल करना पड़ेगा, और मन की बात टेंशन मत लीजिए, सिर्फ मोदी जी मन की बात नहीं करते। कोई भी इंसान, जैसे मान लीजिए आप कुछ सोच रहे हैं और सामने वाले को लगता है कि यार उस आपके कहने से पहले उसने वही चीज बोल दी, तो आप कहेंगे तुमने मेरे मन की बात पढ़ ली, और इसके लिए आप इंग्लिश में कहेंगे यू रेड माई माइंड। यू रेड माई माइंड। यू रेड माई माइंड टॉक, यू रेड माई माइंड वर्ड्स, वो सब कहने की जरूरत नहीं है। यू रेड माई माइंड, इतना ही काफी है। फिर आता है मैं भूल गया। अब इसको आई फॉरगॉट आप कह देते होंगे, आप ये भी कह सकते हैं इट स्लिप्ड माई माइंड। इट स्लिप्ड माई माइंड। फिर आता है बहुत हो गया। इनफ इज इनफ या फिर दैट्स इनफ। इनफ इज इनफ या फिर दैट्स इनफ, बोथ आर करेक्ट, आप दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बराबर हो गया। लेट्स कॉल इट इवन। लेट्स कॉल इट इवन। तुमने किसी बच्चे से मान लीजिए बात कर रहे हैं आप, तो आप बच्चे को कह रहे हैं तुमने उसे एक चांटा मारा, उसने भी तुम्हें एक चांटा मार दिया, अब बराबर हो गया, लेट्स कॉल इट इवन। तुमने एक बार उसे हराया, उसने तुम्हें एक बार हरा दिया, लेट्स कॉल इट इवन। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेट्स कॉल इट इवन। फैसला तुम्हारा है। इसके लिए दो तरीके हो सकते हैं। इट्स योर कॉल। इट्स योर कॉल। या फिर द बॉल इज इन योर कोर्ट। द बॉल इज इन योर कोर्ट।
फिर आता है मैं पूरी तरह सहमत हूं। अब देखिए, इसको जैसे आप ट्रांसलेट करने का सोचेंगे तो आप कहेंगे आई कंप्लीटली एग्री, आई टोटली एग्री, लेकिन आपके लिए एक चैलेंज है। अगर आपको इसी चीज को, ये पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कहना हो, लेकिन फिर भी मीनिंग यही हो कि मैं पूरी तरह सहमत हूं, तो कैसे कहेंगे? एडवांस इंग्लिश का एक एक्सप्रेशन है। अगर आपको समझ आ रहा है तो डालिए कमेंट बॉक्स में, और अगर नहीं समझ आ रहा है तो लिखिए आई वॉन्ट मोर। अगले वीडियो में आपको वो भी कवर होता हुआ दिख जाएगा। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वो जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए फ्री है, मेरे लिए बहुत बड़ा इंकरेजमेंट, तो करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।